जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों व श्री हरि के अनन्य प्रेमी भक्तों, मैं आज आपके समक्ष आया हूँ निर्जला एकादशी को लेकर बने भ्रम को कि निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 10 जून को या शनिवार 11 जून को रखें। मेरे मित्रों व कैलाश पंचांग के प्रिय पाठकों के फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी शास्त्रोक्त इस भ्रम का आप निवारण करें। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब द्वादशी तिथि का क्षय हो जाए, जैसी स्थिति इस बार बन रही है, तो समार्तों अर्थात गृहस्थियों को, समार्त शब्द बना है गृहस्थियों के लिए, जो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न है या परिवार को आगे जो बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दशमी युता एकादशी का व्रत ऐसी स्थिति में रखना चाहिए। अगर गृहस्थ लोग शनिवार 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो व्रत की पारणा त्रयोदशी तिथि में हो जाएगी, जो कि शास्त्रानुसार अत्यंत हानिप्रद अनिष्टप्रद है, क्योंकि एकादशी व्रत की पारणा सदैव द्वादशी के दिन ही करनी चाहिए गृहस्थियों को। तो अन्य विकल्प के अभाव में कि हमें एकादशी दशमी से युक्त होकर के व्रत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि त्रयोदशी के दिन हमें व्रत की पारणा से बचना चाहिए। इसलिए अन्य विकल्पों के ना रहने पर, अन्य विकल्पों के अभाव में समार्तों अर्थात गृहस्थियों को दशमी मिश्रिता एकादशी में ही व्रत करने की आज्ञा शास्त्रों में दी गई है। ऋषि श्रृंग जी ने भी इसी मत का समर्थन किया है, अन्य विद्वान भी इसी मत का समर्थन करते हैं। तो उपरोक्त नियमानुसार जो मैंने अभी आपसे कहे, तो उन नियमों के अनुसार गृहस्थियों को निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 10 जून के दिन करना चाहिए। और जो वैष्णव हैं, वैष्णव शब्द लिखते हैं सन्यासियों के लिए। सन्यासी अर्थात जो घर बार का त्याग करके वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं, सन्यासी हो चुके हैं, किसी वन में या तीर्थ में वास कर रहे हैं, मोह माया का त्याग कर चुके हैं, पारिवारिक मोह से दूर हैं, तो ऐसे विरक्त सन्यासियों को या जो विधवा हैं, उन्हें जो घर का त्याग करके किसी तीर्थ में रह रही हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापनी शनिवार 11 जून के दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। सन्यासी अगर व्रत की पारणा त्रयोदशी के दिन भी करते हैं तो उन्हें शास्त्रोक्त कोई दोष नहीं बताया, परंतु गृहस्थियों के लिए बहुत बड़ा दोष बताया है। गृहस्थी होकर के अगर सन्यासियों के दिन का व्रत करते हैं तो उन्हें आगे वंश की वृद्धि भी नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। इसलिए गृहस्थियों को सन्यासियों के दिन का जो व्रत है उससे बचना चाहिए। गृहस्थियों को गृहस्थियों के दिन का व्रत रखना चाहिए, सन्यासियों को सन्यासियों वाले दिन का ही व्रत रखना चाहिए। तो आशा है कि आप सभी समझ चुके होंगे कि हमें कौन सा व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी की अत्यंत महिमा है, बड़ा उसका वर्णन शास्त्रों में लिखा है, बड़ी प्रशंसा की गई है। तो आप सभी श्री नारायण जी की भक्ति से ओतप्रोत होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के अपने व अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए इस व्रत को रखें, ताकि आपका भी कल्याण हो और आपके पूर्वजों का वैकुंठ में वास हो। जय श्री हरि।